जय हिंद। आज के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय सीलो प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक, द्वितीय सीलो प्रमेय को हम लोग सिद्ध करेंगे। देखिए द्वितीय सीलो प्रमेय क्या कहता है। ठीक, पी के घात में एन। ठीक, यहाँ पर देखिए ठीक, तो यहाँ पर द्वितीय सीलो को प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रमेय लिखेंगे, माना जी परिमित समूह है जो P का अभाज्य है। यदि P के घात में n सबसेट ओ जी किंतु P के घात में n प्लस में 1 नॉट सबसेट ओ जी, तब कोटि P के घात में n की जी की कोई दो उपसमूह संयुग्मी होगा। ठीक, मतलब P के घात में n प्लस में 1 नॉट सबसेट ओ जी, तब कोटि P के घात में n की जी की कोई दो उपसमुच्चय संयुग्मी होगा। ठीक, मतलब P के घात में n में जी का कोई दो उपसमूह संयुग्मी होगा। संयुग्मी मतलब ये होगा। क्या बताएं, सिंपल से भाषा में समझते हैं। ठीक, ये मेरे पास क्या दिया गया है, एक जी दिया गया है। ठीक, अब इस जी के अंदर में क्या है, P है। P के अंदर में क्या है, मान ले A B C है। तो इसमें से इसका उपसमुच्चय कौन है, P है। जी का जी क्या है, समूह है। ठीक, समूह है। समूह के नीचे में क्या है, उपसमूह है। ये उपसमूह है। ठीक, अब इसके अंदर में क्या है, ए बी सी है। ठीक, तो इसमें से किसी एक का क्या होगा, संयुग्म में, मतलब ए संयुग्म में बी होगा। ये बोलना चाह रहा है ये। ठीक, ए संयुग्म में बी होगा, ये प्रमेय बोल रहा है। ठीक, वो संयुग्मी संयुग्मी है। ठीक, अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, जी परिमित समूह है और P एक अभाज्य है तथा P की घात में n सबसेट ओ जी, किंतु P की घात में n प्लस में 1 सबसेट ओ जी, माना A और B के दो उपसमूह इस प्रकार है कि। ठीक, माना यहाँ पर देखिए A और B को उपसमूह इसमें है माना जाता है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू पी की घात में n होता है, अर्थात ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू पी की घात में n होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि a और b संयुग्मी है। तो यह दर्शाना पर्याप्त होगा, a इक्वल टू जी बी जी की घात में -1। ये और ये कटेगा तो यहाँ पर a इक्वल टू बी ही आएगा ना। ठीक, बस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए हैं। किसी g टेंस टू g के लिए यदि संभव हो तो माना। ठीक, माना जी का एक वियोजन a तथा b के द्वारा द्विक समुच्चय में करने पर g इक्वल टू ओ ए एक्स बी है। समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, समीकरण 1 दे देंगे इसी को। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, ओ क्या दर्शाता है, आगमन विधि को दर्शाता है। आगमन, ठीक, आगमन विधि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आगमन विधि को दर्शाता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें से एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको अगले प्रमेय में हम लोग इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसको प्रमेय में। देखिए एक प्रमेय क्या होता है, ये रहता है। ठीक, एक प्रमेय हमारे पास क्या आता है, प्रमेय एक से। प्रमेय देखिए ओ ए एक्स बी का फार्मूला क्या आता है, ओ ए इंटू में क्या आता है, ओ बी बटे में क्या आता है, ओ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स घात में इनवर्स है। यहाँ पास क्या क्या है, ये दोनों कटेगा तो ए इंटरसेक्शन में बी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पास ओ ए इंटरसेक्शन एक्स से बी एक्स घात में -1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए तथा एक्स बी एक्स घात में -1 जी के उप समूह है। तो ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स घात में -1 भी जी का क्या होगा, उप समूह होगा। अर्थात यहाँ पर ए तथा एक्स बी के घात एक्स -1 जी के उप समूह है। तो ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, जी का क्या होगा, उप समूह होगा। ये फार्मूला इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, फिर इस प्रकार से फिर उसको देखिए, यदि ए नॉट इक्वल टू एक्स बी एक्स घात में -1 होता है, तब ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स घात में -1 जी का उचित उपसमूह है। क्या है, उचित उपसमूह है। तो यहाँ पर देखिए माना। ठीक, माना ओ ए इंटरसेक्शन में एक्स बी एक्स घात में -1 इक्वल टू पी की घात में m होता है। अर्थात मान लेते हैं हम लोग ओ ए इंटरसेक्शन में एक्स बी एक्स घात में -1 इक्वल टू पी की घात में m होता है, जहाँ m लेस देन क्या होता है, n होता है। अतएव ओ ए एक्स बी इक्वल टू, फिर से फार्मूला को हम लोग लिखते हैं, माना फिर से अतएव एक बार और लिखने पर ओ ए एक्स बी इक्वल टू ओ ए ओ बी बटे में ओ
ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स घात में -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका मान हम लोग क्या लिए हैं, ठीक, पी के घात में n लिए है, और इसका मान देखिए ओ ए का मान क्या होता है, पी के बराबर लिए हम लोग शुरू में ही मान लिए थे, ये देखिए, ठीक, यहाँ पास मान लिए थे ना, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मान लिए थे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू पी के घात में एन, तो मान को यहाँ पास रख देते हैं, तो ओ एक्स ए बी इक्वल टू पी के घात में एन, पी के घात में एन बटे में पी के घात में एन, ये दोनों जुड़ जाएगा, टू पी के घात में 2n बटे में पी के घात में m, तो ओ ए एक्स बी इक्वल टू पी के घात में 2n माइनस में m हो जाएगा। ठीक, तथा यहाँ पास क्या हो जाएगा 2n माइनस में m लेस ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस में 1 हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जी के लिए, ठीक, ओ ए एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास पी के घात में 2n माइनस में पी हो गया, देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक, यहाँ पास ये हो गया 2n माइनस में m, ठीक, क्या है ग्रेटर देन n प्लस में 1 से है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं एक साथ इक्वल टू ही मतलब क्या होता है सबसेट होता है, तो यहाँ पर देखिए p के घात में n प्लस में 1 सबसेट ओ ए एक्स बी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पी एन प्लस में 1 सबसेट सिग्मा ओ ए एक्स बी, समीकरण 2 दे देंगे। अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हम लोग यहाँ पर लिए, ठीक, यहाँ पर समीकरण 1 को हम लोग भी सिग्मा लिख सकते हैं, देखिए ओ जी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स ओ ए एक्स बी, समीकरण 3 दे देंगे। ठीक, समीकरण 3 हो गया। अब उसके देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ तक समझ आएगा, बस ये फार्मूला लिए हैं, ये हमारे पास फार्मूला लिए हैं, इस फार्मूला के तहत हम लोग इसमें मान रखें, मान रखकर हम लोग यहाँ तक सिद्ध किए। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे देखते हैं, देखिए इसके आगे क्या होगा यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि p के घात में n प्लस में 1 सबसेट OG जो कि विरोधाभासा है, तो p के घात में n प्लस में 1 नॉट सबसेट OG, अतः हमारी अभिधारणा गलत सिद्ध होता है, और यह सिद्ध होता है कि a और b संयुग्मी है, अतः यहाँ सिद्ध होता है a और b क्या है संयुग्मी है, अतएव a इक्वल टू जी बी जी के घात में -1 किसी g टेन टू जी के लिए होता है, तो जी टेंस टू जी के लिए होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास विरोधाभास सिद्ध होता है। ठीक, समीकरण 2 से जो कि विरोधाभास है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक सिद्ध करना है। विरोधाभास मतलब ये नॉट सबसेट ओ जी के बराबर होता है। ठीक, ये जो हमारा मिला है वो नॉट सबसेट होता है। ठीक, तो यह सिद्ध होता है कि ए और बी संयुग्मी है, अर्थात ए संयुग्मी बी है, क्योंकि हमें विरोधाभासा मिल गया। विरोधाभासा मिलने के कारण जो संयुग्मी है वो संयुग्मी बन गया ए और बी। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है सिद्ध करना। ठीक।